इंडियन सिनेमा की माइथोलॉजिकल स्पेस में हमने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ देखा है और यूजुअली जब भी महाभारत या श्री कृष्ण की बात आती है तो फिल्म मेकर सीधा वृंदावन की नटखट लीलाओं से लेकर तो कुरुक्षेत्र के हैवी बैटल सीन्स पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इन दो पॉइंट्स के बीच में श्री कृष्ण की लाइफ में क्या हुआ था ये हमें किसी ने नहीं बताया। एंड कृष्णावतारम द हार्ट tells us exactly what happens when a filmmaker decides to hit the pause button and make a massive, big screen spectacle purely about love. एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर फॉर्मूलाज और कैलकुलेटेड बॉक्स ऑफिस एल्गोरिदम्स फॉलो किए जाते हैं, प्रोड्यूसर सज्जन राज कुरुप एंड डायरेक्टर हार्दिक गज्जर took a massive, all-in creative gamble with this one. कोई कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस नहीं, कोई एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं, जस्ट प्योर कन्विक्शन। सो क्या ये गैम्बल पे ऑफ करता है? लेट्स सी। स्टोरी की शुरुआत होती है थोड़े अनएक्सपेक्ट तरीके से। द फिल्म ओपन्स इन जगन्नाथपुरी इन 2026। एक मॉडर्न डे डिस्कोर्स चल रहा है जहां पर लास्ट जनरेशन के एक बहुत ही सेलिब्रेटेड एक्टर मेक्स अ वेरी इंपैक्टफुल स्पेशल अपीयरेंस एज अ स्वामी, बट इनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगी बिकॉज इट्स अ सरप्राइज। ये ओपनिंग सीक्वेंस फेथ और मॉडर्न साइंस के बीच का एक ब्रिज बनता है, बट द मूवी क्विकली टेलीपोर्ट्स अस टू द्वापर युग। एज द टाइटल सजेस्ट, द हार्ट, हृदय। इस फिल्म का कोर फोकस है कृष्णाज जर्नी ऑफ लव, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्विस्ट आता है। वाइल मोस्ट रीटेलिंग्स आर एंटायरली फोकस्ड ऑन राधा एंड कृष्णाज लव स्टोरी, ये स्क्रिप्ट जो कि प्रकाश कपाड़िया ने को राइट की है गिव्स द सेंटर स्टेज टू सत्यभामा, जो कृष्ण की अष्टभार्या में से एक है। इट रिक्लेम्स हर वॉइस। हम कृष्णा की लाइफ को सत्यभामा की आंखों से देखते हैं, उनकी जेलसी, उनका फियर्स डिवोशन एंड हर हार्ट एक। माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग में एक नया पर्सपेक्टिव लाना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट होता है, बट दिस कंसेप्ट हियर पुल्स इट ऑफ ब्यूटिफुली। लेकिन वी हैव टू कीप इट रियल, दिस मूवी इजंट फ्लॉलेस। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे से लिखा गया है, आपका पूरा अटेंशन ग्रैब करके रखता है, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा स्लो और डिस्कनेक्टेड फील होने लगता है। द नैरेटिव जंप्स बिटवीन द एपिसोड्स ऑफ कृष्णाज लाइफ फ्रॉम वृंदावन टू द्वारका, और अगर आपको श्री कृष्ण की लाइफ का ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो यू माइट फील अ लिटिल बिट लॉस्ट। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पर परफॉर्मेंसेस से पहले कास्टिंग की अगर बात करें तो दिस इज एग्जैक्टली वेयर द फिल्म जेन्युइनली वन माई हार्ट। कूडोज टू द फिल्म मेकर फॉर कंप्लीटली शैटरिंग द नेपोटिज्म बैरियर एंड बैकिंग फ्रेश इनक्रेडिबली टैलेंटेड फेसेस। गट्स चाहिए होता है ये करने के लिए। नाउ परफॉर्मेंसेस। सिद्धार्थ गुप्ता एज लॉर्ड कृष्णा इज मैजिकल। वो लुक वाइज परफेक्टली सूट करते हैं एज श्री कृष्णा। वेयरएज परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बिफोर आई जस्ट गो अहेड विद इट, आई वुड लाइक टू से कि जो भी मैं नेगेटिव पॉइंट बोल रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट श्री राधा, श्री कृष्ण, स्टोरी या फिर कैरेक्टर, इनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट particular film and performance. It'll totally be about the making of the film and nothing more than that. So coming back to the point, तो सिद्धार्थ के परफॉर्मेंस की बात करें तो थ्रू आउट द फिल्म उन्होंने मेजरली दो ही एक्सप्रेशन में खेला है, एक काम और एक गुस्सा, मतलब शांत, एक शांत और एक गुस्सा। श्री कृष्ण वॉज सो मच मोर देन दैट। कृष्णा वॉज लाउड, कृष्णा वॉज इंटेंस, कृष्णा वॉज इनोसेंट, कृष्णा वॉज मैनिपुलेटिव, कृष्णा वॉज नटखट, रॉयल, डिवाइन, ऑल एट वंस। अगर आप बी आर चोपड़ा की महाभारत देखें तो उसमें नीतीश भारद्वाज जी ने एज कृष्ण इन सारे एस्पेक्ट्स, इन सारे लेयर्स को कवर किया है। मैं एक ऐसे सीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी जहां पर आपको कृष्ण के ये सारे लेयर्स दिखेंगे। नीतीश भारद्वाज जी का परफॉर्मेंस है ये, एंड उसमें ही लुक्स एंग्री, ही लुक्स सैड, ही लुक्स स्ट्रॉन्ग, ही लुक्स वल्नरेबल, ही लुक्स ईगोइस्टिक, ही लुक्स ग्राउंडेड, ही लुक्स डिवाइन, ही लुक्स ह्यूमन। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको उस परफॉर्मेंस में दिख जाएंगे एंड दैट इज वॉट कृष्णा इज। नीतीश सर ने श्री कृष्ण को जितना पर्दे पर उतारा है बाय शोइंग ऑल द इमोशंस एंड ऑल द लेयर्स ऑफ कृष्ण, उतना परफेक्टली आज तक कोई पोर्ट्रे नहीं कर पाया था। एंड नीतीश सर's परफॉर्मेंस स्टिल रिमेन्स द मोस्ट लेयर्ड वर्जन ऑफ वासुदेव नंद कुमार यादव। और अगर राधा रानी की बात करें तो एज अ पर्सन हु लव्स राधा एज अ कंसेप्ट, एज अ गॉडेस, एज अ शक्ति, आई कैन डेफिनेटली से कि हमारी श्री जी को इस फिल्म में उतना जस्टिस नहीं मिला जितना ये डिजर्व करती थी। ये जस्टिस ना श्री जी को मिला है, ना कान्हा के लिए उनके दिल में जो प्यार है उसे मिला है। राधा वॉज नेवर मेयरली द चैप्टर इन कृष्णाज लाइफ। उनकी बांसुरी की धुन हुआ करती थी राधा, इस कदर कि राधा के गुजर जाने के बाद कृष्णा ने बांसुरी तोड़ दी और उसके बाद में ही नेवर प्लेड फ्लूट। कृष्णा ने भले ही किंगडम्स कॉन्कर किए होंगे, ह्यूमैनिटी को गाइड किया होगा, बट इट वॉज राधा हु कॉन्कर्ड कृष्णा। दिस वॉज राधा एंड हर लव फॉर कृष्णा। आई अंडरस्टैंड दैट दिस फिल्म वॉज नॉट ओनली अबाउट राधा कृष्ण, इट वॉज मोर अबाउट सत्यभामा's पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें राधा का एक छोटा सा चैप्टर था, बट दिस चैप्टर डिजर्व्ड मोर इंटेंसिटी। जबकि आप अगर फिल्म को देखो तो सत्यभामा's पेन फील्स मोर हार्ट ब्रेकिंग देन राधा। ऑल्सो राधा के लुक की अगर हम बात करें तो आप अगर राधा कृपा कटाक्ष पढ़े
तो उसमें राधा रानी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया गया है। एंड राधा कृपा कटाक्ष इज एक्चुअली द थिंग जो महादेव माँ पार्वती को नरेट करते हैं जब वो पूछती है कि राधा कैसी है, और उसमें ये कहा गया है कि राधा रानी की आंखें नीली हुआ करती थी। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स रिटन ओवर देयर। बाकी अदर कास्टिंग इज गुड, द्रौपदी, सुभद्रा, जामवंती, ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग, और इन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया है, इनको जितना मिला है उतना। बट इस फिल्म में संस्कृति जैना एज सत्यभामा डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है। ऑफकोर्स इसका स्क्रीन प्ले भी उसी तरह से लिखा गया है, बट परफॉर्मेंस वाइज भी शी ब्रिंग्स रॉ अनअडल्ट्रेटेड एनर्जी टू द स्क्रीन। जिस तरह से उन्होंने सत्यभामा की जिद, जेलिसी, बचपने को पोर्ट्रे किया है एंड स्टिल आपको वो अच्छा लगता है, दैट पोर्ट्रेयल वाज रिमार्केबल। बट अगेन देयर इज आल्सो दिस वन थिंग दैट फिल्म मेसेस अप इन इज द टाइमलाइन ऑफ द स्टोरी। इस फिल्म में श्री कृष्ण की लाइफ के 3 फेजेस कवर किए गए हैं। एक बरसाने वाला फेज जब वो बरसाना में थे, वृंदावन वाला, एक द्वारका वाला फेज, और एक द एंड ऑफ हिज लाइफ वाला फेज। नाउ कृष्णा लिव फॉर 125 years एंड दीज आर द प्लेसेस वेयर ही हैव बीन टू। बट इसमें से 3 फेजेस जो इस फिल्म में बताए गए हैं वो ये है, और इन 3 फेजेस में एज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं दिखता इन एनी वे। चलो लेट्स से क्योंकि वो भगवान थे तो उनकी बॉडी में 25 और 125 ईयर्स में कुछ डिफरेंस नहीं हुआ होगा। स्टिल उनका वृंदावन वाला जो लुक है वो द्वारका वाले लुक से डेफिनेटली अलग होना चाहिए था, क्योंकि वृंदावन में वो छोटे थे, बहुत बच्चे थे वो। ऑल्सो जो उनकी रासलीला बताई जाती है, नॉट ओनली इन दिस फिल्म बट ऑल्सो इन जनरल, दैट हैपेंड बिटवीन द एज ऑफ 3 to 11, बिकॉज एट 11 ही लेफ्ट फॉर मथुरा टू किल कंस। तो वो सब माखन चुराना, मटकी फोड़ना, औरतों के कपड़े लेकर भाग जाना, ये सारी हरकतें वो 11 साल के पहले किया करते थे। ऑल्सो राधा रानी की भी उम्र उनसे 1 साल बड़ी हुआ करती थी, तो बेसिकली दोनों ही बच्चे थे जब वो साथ में थे। तो जो रासलीला बताई जाती है, अगेन मैं सिर्फ इस फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल भी बात कर रही हूँ जो कि इस फिल्म में बताया गया है। तो ये जो रासलीला बताई जाती है ये बेसिकली गेम्स हुआ करते थे, रूठना मनाना हुआ करता था एंड ऑल ऑफ दैट जो बच्चों में होता है। और ये सारी बातें जब कृष्ण की अडल्ट अवतार करते हुए बताई जाती है तो उसमें का जो इनोसेंस होता है वो चला जाता है, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस मूवी। बट ऑन अ टेक्निकल लेवल अगर हम बात करें तो कृष्णावतारम इज अ ट्रीट फॉर एवरीवन हु अप्रिशिएट्स डीप एंड इमर्सिव फिल्म मेकिंग। सिनेमेटोग्राफर आयनंका बोस ने इस फिल्म को एक टेम्पल आर्ट की तरह ट्रीट किया है। इस फिल्म के फ्रेम्स और एस्थेटिक्स इतने डिवाइन है कि ये फिल्म आपको एक तरीके से इंट्रोड्यूस करती है इंडिया से, इंडियन कल्चर से, इंडियन एस्थेटिक्स से, एंड इट मेक्स यू फॉल इन लव विद इंडियन एस्थेटिक्स इवन मोर। एवरी फ्रेम लुक मेटिकुलसली क्राफ्टेड पेंटिंग। अगर आपको संजय लीला भंसाली की फिल्मों का ग्रैंड ऑब्सेस्ड विद डिटेल प्रोडक्शन डिजाइन पसंद है तो यू विल डेफिनेटली एंड इंस्टेंटली कनेक्ट विद द एस्थेटिक्स एंड द वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ दिस फिल्म। VFX however in this film is occasionally a bit uneven in certain wide shots and even mid shots as well, but इस फिल्म का जो विजन है वो इतना ग्रैंड और इतना ऑनेस्ट है कि इट मेक्स यू इग्नोर ऑल दीज माइनर हिकअप्स। ऑल्सो हम इस फिल्म की बात प्रसाद एस के म्यूजिक और इरशाद कामिल के लिरिक्स की सराहना किए बिना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। शामिल सावरे और अंत में आरम जैसे ट्रैक्स हेल्प यू टू गेट इनटू दैट डिवोशनल ट्रांस टू सम एक्सटेंट। सो थिएटर्स में देखे या नहीं, कृष्णावतारम द हार्ट इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ मेटिकुलसली क्राफ्टेड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। इसे थिएटर्स में ही देखना चाहिए। हाँ, बाद में आप कितने भी बार इसे देख लीजिए, बट थिएटर्स का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल भी मिस मत करना। वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स ऑल्सो बिकॉज इट टेक्स मैसिव रिस्क्स, इंट्रोड्यूसेस phenomenal new talent and treats its subject matter with utmost artistic reverence. Yes, it's not a perfect film, but it has the spectacular visuals, soul-stirring music, and the fresh perspective of Satyabhama make it an absolute must-watch on the biggest screen possible. तो जाइए देखिए इस फिल्म को, और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।